सिंहासन हिल उठे, राजवंश में ब्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बंदे लहर बोलो क्या मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अभिवादन स्वीकार कीजिए, मैं हूं आपका दोस्त बालकृष्ण बाविस्कर। आज मैंने सुभद्रा कुमारी चौहान की वो पंक्तियों को स्मरण करने का काम किया, क्योंकि आज झांसी की रानी लक्ष्मीबाई यानी मणिकर्णिका, जिनका बचपन का नाम था, उनकी आज पुण्यतिथि है। और उनके चरणों में सत नमन करते हुए मैं आज 1857 के संग्राम की बात आपके साथ करने के लिए आया। क्योंकि 1857 की जो क्रांति थी वह निश्चित रूप से राजाओं की क्रांति थी, निश्चित रूप से अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ने की क्रांति थी। लेकिन उस क्रांति का सबसे बड़ी बात, उस क्रांति का एक सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जब भी भारत माता पर अत्याचार होता है, अन्याय होता है और भारत माता पर को किसी ने भी गुलामी की बेड़ियों में जकड़ने की यदि किसी ने दुस्साहस किया तो उसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से लेकर एक एक भारतीयों ने किया है। और उससे भी बड़ी बात यह है मेरे मित्रों कि इस देश में जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी के उस रिवाज को, उस लंबी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम यदि इस देश में किसी ने किया है तो वो है माता भी है, वो मातृभूमि भी है, वो युवा बालिका भी है। यानी कि भारत माता की रक्षा करने के लिए, पुरुषार्थ के रूप में काम करने के लिए और विदेशी आतताइयों को, विदेशी कुत्सिक मानसिकताओं को और इस देश पर जो शासन करने के लिए दृष्टिकोण से विभिन्न देशों से जो आए थे उनको खदेड़ने का काम, उनकी फन को कुचलने का काम, उनको नेस्तनाबूद करने का काम सबसे पहले इस देश की वीरांगनाओं ने किया है। इसलिए आज का दिवस उन भारतीय सभी वीरांगनाओं को मुख नायक सत नमन करता है। और आगामी समय में यदि भारत माता पर किसी की कुत्सिक मानसिकता होगी तो इस देश का कोई भी वर्ग पीछे नहीं होगा, विशेष करके माता बहन पीछे नहीं होगी। और झांसी की रानी की ये जो वीरांगना की जो कथा है वो सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस बात का हमको हमारे बीच में एक ऐसा जोश पैदा कर दिया, ऐसा उत्साह पैदा कर दिया। तो एक समय ऐसा होता था जब स्कूली पाठ्यक्रम में, मैं मेरे संदर्भ में ही चर्चा करता हूँ, तो स्कूली पाठ्यक्रम में जब मैं चौथी कक्षा में अध्ययन करता था तो मैं उस समय अक्षर ज्ञान मुझे नहीं था, किंतु मेरी जो बड़ी बहन है संगीता दीदी जो सूरत में है, वो झांसी की रानी की उन पंक्तियों को कंठस्थ किया करती थी, उनसे प्रेरणा लेने की कोशिश किया करती थी। तब मैं उस बालक अवस्था में उस कविता को सुनता था, आत्मसात करता था। और जब एक प्रसंग आया, एक मेरे शिक्षक ने पूछा कि हिंदी में कौन किताब पढ़ सकता है, तो मेरी बहन ने सहर्ष मुझे आगे बढ़ाया। और चूंकि मैं पहले ही आपको बता चुका था कि मुझे उस दौरान अक्षर ज्ञान नहीं था, किंतु मातृभूमि के प्रति जो सम्मान होना चाहिए, जो बात होनी चाहिए, वो मेरे हृदय की धमनियों, मेरे खून की धमनियों में, मेरे शरीर के एक एक अंग में एक ऊर्जा के समान बहती थी। इसलिए मैंने इस वीडियो की शुरुआत ही लक्ष्मीबाई के उस वीर गाथा से की है। और जब मैंने ये वीर गाथा की कविता पढ़ी तब से मुझे न जाने मेरे शरीर में इस प्रकार की ऊर्जा ऊर्जायमान है कि मैं जब भी बात करता हूँ वीर रस में करता हूँ। और इस देश के सारे युवाओं से मेरा निवेदन है कि वे आप जब देश पर संकट आएगा, जब देश पर विदेशी आतताई की कुदृष्टि पड़ेगी, तो आपके अंदर भी वो जोश, वो ताकत उभरनी चाहिए। और इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः लक्ष्मीबाई झांसी की रानी के चरणों में सत नमन करता हूँ और आप सभी को पुनः अभिवादन करता हूँ। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।